दोस्तों इससे पहले मैं आपको 2 वीडियोस दे चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने देख ली होगी। नहीं देखे तो आप जरूर से देखना। बजाज फाइनेंस, चोला फाइनेंस, 5 स्टार बिजनेस के ऊपर डिस्कशन किया है। साथ में 30% के साथ में मिड कैप कंपनीज के स्टॉक क्रैश हो सकते हैं, उसके ऊपर बातचीत की है। शुरू करते हैं यूएस के बाजार के साथ में। देखिए अभी की सिचुएशन वीक है। डाउ जोन्स की बात करें तो 1% के साथ में डाउन है। अभी ये रिकवरी आपको दिखा रहा है। देखते हैं एंड ऑफ द डे क्या क्लोजिंग होती है। न्यूट्रल जाके बंद होते हैं या प्लस में बंद होते हैं या फिर यहाँ से और ज़्यादा गिर के बंद होते हैं। नेस्टे को देख सकते हैं। नेस्टे कितना नीचे है, 2% के साथ में नेस्टेक नीचे है और इसमें भी रिकवरी अभी तो दिख रही है। अब देखो चलो ठीक है, कल अपने मार्केट की तो छुट्टी है महाराष्ट्र डे की वजह से, तो कल तो इसका इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रॉब्लम थोड़ी सी बड़ी यहाँ पे दिख रही है। अब देखो रीज़न है ट्रंप की जो टैरिफ वॉर है, ट्रेड वॉर है, उसका इम्पैक्ट यहाँ पे दिखना शुरू हो चुका है। और इम्पैक्ट कैसा है, जीडीपी डेटा वीक आ चुका है, काफ़ी कम ग्रोथ मिली है, एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम है, तो इसकी वजह से स्लो डाउन हो सकता है। स्लो डाउन के बाद में रिसेशन हो सकता है, तो ये डर है इन्वेस्टर्स के मन में। इस वजह से स्टॉक्स वहाँ पे नीचे है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि जो कितनी है 0.3% आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वार्टर में, और उसके पीछे का रीज़न है ट्रंप के टैरिफ्स। अब होता क्या है, जब भी टैरिफ वॉर होती है, ट्रेड वॉर होती है, तो एक कंट्री का नुकसान नहीं होता है, ऑलमोस्ट हर एक कंट्री का नुकसान होता है। अब इस नुकसान की वजह से कंपनीज का नुकसान होता है या कंपनीज के फायदे कम आते हैं। जैसे एक कंपनी है यूएस में स्टारबक्स, स्टॉक 7% के साथ में क्रैश है क्योंकि इसकी अर्निंग्स आ चुकी है और 50% का यहाँ पे डिप देखने को मिला है इसके प्रॉफिट के अंदर। तो 50% का डिप है। आगे चल के भी डिमांड कम हो सकती है, जिसमें ये तो डोमेस्टिक कंपनी है, तो वहाँ पे ऑब्वियस स्लो डाउन होगा, लोगों के हाथ में पैसा कम होगा तो खर्चा कम होगा, डिमांड कम होगी, तो इस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। अब देखते हैं दोस्तों क्लोजिंग कैसी होती है और इसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट के ऊपर कैसा पड़ता है। अब दोस्तों आते हैं नंबर्स पर। आज के दिन भी कुछ कंपनीज हैं जिनके Q4 के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो चुके हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके चल सकते हैं। अडानी पावर इसमें है, वेदांता है, वीबीएल है जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इंडस टावर है और साथ में सोना बीएलडब्ल्यू है। तो सोना बीएमडब्ल्यू को देखते हैं। सबसे पहले 838 करोड़ की सेल्स आनी चाहिए और 143 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे आना चाहिए। अब दोस्तों एक्चुअल नंबर्स आपके सामने हैं और यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ चुका है 10% के साथ में, 164 करोड़ का हो चुका है। रेवेन्यू कंपनी का डिप कर चुका है 2% के साथ में, यानी कंपनी की सेल्स कम हुई है लेकिन कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। अब देखो एक्सपेक्टेशन कितनी थी, 143 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी कि 143 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी को देना होगा और कंपनी ने 164 करोड़ का प्रॉफिट दिया है। रेवेन्यू को देखते हैं, 838 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी और इसमें 864 करोड़ के रेवेन्यू है। तो ठीक है, एक्सपेक्टेशन इससे वीक ही थी, काफ़ी कम थी और उसके हिसाब से कंपनी ने नंबर्स को अनाउंस किया है। अब देखो बाकी चीज़ें भी देखते हैं कि कंपनी ने यहाँ पे 4 नए ईवी प्रोग्राम्स को ऐड किया है, साथ में 2 नए कस्टमर्स को ऐड किया है। अब टोटल ईवी प्रोग्राम कंपनी के हो चुके हैं 58, जो कि 32 क्लाइंट्स के साथ में है। अच्छी बात है, जितने प्रोग्राम्स कंपनी ऐड करेगी उतने ज़्यादा कंपनी के सेल्स अच्छी आएगी, साथ में कंपनी का मुनाफा अच्छा आएगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंपनी की जो वैल्यूएशन है ड्रास्टिकली ड्रॉप हुई है, यानी 48 का पीस में हो चुका है। अब वैसे 48 का पीस सस्ता तो नहीं होता है, लेकिन दोस्तों जो कंपनी की वैल्यूएशन थी लिस्टिंग के समय वो कुछ 100 रुपीज़ पर लिस्ट हुआ था पी पर। उसके बाद में इसका पी रेशियो बढ़ते 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 200 तक पहुंचा और 200 के बाद में कंपनी की वैल्यूएशन गिरी और गिरते गिरते कंपनी का पी रेशियो अभी आ चुका है 50 के आसपास। तो काफ़ी बड़ा कट यहाँ पे लग चुका है, काफ़ी बड़ा डिप यहाँ पे हो चुका है। अब देखिए आज के फर्स्ट वीडियो में हमने बातचीत की थी मिड कैप इंडेक्स को लेकर, स्टॉक्स को लेकर, और उसमें मैंने आपको बताया था टाइम करेक्शन। टाइम करेक्शन के अंदर क्या होता है, स्टॉक इतने नहीं गिरते जितनी कंपनी की वैल्यूएशन गिरती है, उसमें कंपनी के स्टॉक एक रेंज के अंदर बाउंड होते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, 200 का ये जो पी रेशियो है घट के 50 हो चुका है और यहाँ पे इस तरह का डिप है। लेकिन अगर आप कंपनी के टेक्निकल चार्ट को देखोगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये तो वैल्यूएशन बढ़ी, इस तरह का डिप है क्या, नहीं है, क्योंकि स्टॉक वापस से उसी लेवल पे आ चुका है घूम फिर के। लेकिन कंपनी के नंबर्स बढ़ रहे हैं, कंपनी का ईपीएस बढ़ रहा है, तो स्टॉक नहीं चलने के बाद में कंपनी की वैल्यूएशन नीचे जा रही है। अगर ये स्टॉक चलता तो क्या होता, कंपनी का पी रेशियो भी बढ़ता रहता, साथ में स्टॉक का प्राइस भी बढ़ता रहता और उसमें ये हमेशा ओवर वैल्यूड रहता। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वैल्यूएशन इसकी घटी है
और उसके हिसाब से कंपनी ने नंबर्स अनाउंस किए हैं। अब हम देखते हैं कि क्या इसमें बड़े इन्वेस्टर्स बाय कर रहे हैं या फिर नहीं। तो बड़े इन्वेस्टर्स की दोस्तों बिकवाली चल रही है, क्योंकि वैसी ग्रोथ आ नहीं पा रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि डीआईएस हर क्वार्टर में माल खरीद रही है। 29% की होल्डिंग थी, 30 की होती है, 31 की होती है, उसके बाद में 34 की होती है। तो ठीक है, डीआईएस का यहाँ पे सपोर्ट है। डीआईएस को लग रहा है कि आने वाले कुछ टाइम में एफआईज बाय करेगी तो हम बेचेंगे और प्रॉफिट उसका कमाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं वीबीएल को लेकर। सेकंड कंपनी है और इसमें सबसे पहले एक्सपेक्टेशंस हम देखते हैं। सो वीबीएल देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है 5,280 करोड़ का प्रॉफिट और 5,280 करोड़ की सेल्स आनी चाहिए और 600 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे आना चाहिए। सो अब दोस्तों एक्चुअल नंबर्स आपके सामने हैं, इसमें आप नोट कर सकते हैं 5,280 करोड़ की सेल्स की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन 5,570 करोड़ की सेल्स है, विच इज़ गुड, मोर देन एक्सपेक्टेड। तो सेल्स यहाँ पे कंपनी की बढ़ी है 29% के साथ में वायनों बेसिस में। और जो कंपनी का प्रॉफिट है 600 करोड़ का नहीं आया है, कंपनी का प्रॉफिट आ चुका है 731 करोड़ का, यानी यहाँ पे 35% का जंप देखने को मिला है, विच इज़ वेरी गुड कि 35% के साथ में अर्निंग ग्रोथ दी है वायनों बेसिस में। और जबकि इस तरह की सिचुएशन है, कैंपा कोला का कंपटीशन है, प्राइस वॉर चल रहा है, लेकिन फिर भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। अकॉर्डिंग टू डेटा, अकॉर्डिंग टू मी, 63 का पी रेशियो अब इसका हो चुका है, जो कि कंफर्टेबल है इस तरह की ग्रोथ को देखते हुए। अब देखो यहाँ पे ग्रोथ थोड़ी सी कम हो रही है, ये आपको बताइए कि एकदम से स्टिंग आती है, उसके बाद में कोई कंपटीशन होता नहीं है, तो कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया। कंपनी के जो प्रॉफिट है 63, 41, 55% के सीजीआर के साथ में बढ़ रहे हैं। लेकिन अब ये जो ग्रोथ है ना थोड़ी सी कम होगी, ये 25 के आसपास की ग्रोथ आपको आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। यहाँ पे हम आगे चलते हैं और देखते हैं किसने क्या किया, बड़े प्लेयर्स क्या करे इसके अंदर। एफआईज की बात करें तो एफआईज अभी बेच रही है और डीआईज यहाँ पे बाय करी है। डीआईज की होल्डिंग ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है, 4% के स्टेक था 4.5% का, जो कि 9% का हो चुका है। ठीक है, डीआईज ने इसमें जम के बाइंग की है। तो आगे चल के जब स्टॉक चलेगा तो डीआईएस को उसका बेनिफिट मिलेगा, और अगर रिटेल इन्वेस्टर भी इसमें इन्वेस्टिंग करता है, कंपनी का स्टॉक चलता है, तो उसको भी बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि कंपनी के रिजल्ट आफ्टर मार्केट क्लोजिंग नहीं आए हैं, ड्यूरिंग मार्केट आए हैं। ये 12 बजे के आसपास के रिजल्ट है। कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है 50 पैसे का। अच्छी बात है, जितना कम डिविडेंड कंपनी देगी उतना ही अच्छी ग्रोथ कंपनी आपको देगी, क्योंकि कंपनी कम पैसे डिविडेंड के रूप में इन्वेस्टर्स को दे रही है। इसका मतलब यह है कि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अपने पास रखना चाहती है, ताकि हम, यानी जो कंपनी है, उस पैसे को इन्वेस्ट करके ग्रो करे, अपनी कंपनी की फैक्ट्रीज डाले या फिर जो कैपेक्स होता है वो करे। तो अच्छी बात है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम नोट करें ना तो 12 बजे के आसपास इसके रिजल्ट आए थे, लेकिन स्टॉक का जो प्राइस है वो नहीं बढ़ पाया दोस्तों। आज के दिन आपने देखा होगा स्टॉक गिरा है। अब ये क्या हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नंबर्स अच्छे हैं और आने वाले दिनों में हो सकता है हम तेजी इसमें देख पाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ऑपरेटर भी प्ले करता है या फिर किसी बड़ी पार्टी ने बड़ा माल बेचा होगा, अकॉर्डिंग टू देम, यानी उनके हिसाब से रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे, लेकिन वैसे अगर हम देखें तो रिजल्ट अच्छे ही देखने को मिलता है। साथ में भी आप देखोगे तो स्टॉक नीचे तो जा चुका है, लेकिन एक रेंज के साथ में परफॉर्म कर रहा है। तो बेटर ये होगा कि कुछ टाइम का वेट करें और कुछ दिनों का वेट करें, मतलब कल तो मार्केट बंद है, उसके बाद में परसों देखें कि किस तरह का रिएक्शन यहाँ पे कंपनी के स्टॉक में देखने को मिलता है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों वीडियोस को भी आप देख लेना, काफ़ी कमाल की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।